जंगल में हमेशा शांति और सद्भाव का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल के विभिन्न हिस्सों के जानवरों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हाथी, बाघ, हिरण, बंदर सभी एक दूसरे से नाराज थे और मारपीट पर उतर आए थे। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इस हिंसा के पीछे काली नाम की एक चालाक लोमड़ी थी, जो अपने स्वार्थी इरादों से प्रेरित होकर जानवरों के बीच नफरत फैला रही थी। वह चाहती थी कि जानवर एक दूसरे को खत्म कर दें ताकि वह जंगल की अकेली शासक बन सके। जानवरों की इस हालत को देखकर बूढ़ा कछुआ, जिसका नाम चिंतन था, बहुत दुखी हुआ। वह समझता था कि अगर यह स्थिति ऐसे ही जारी रही तो जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चिंतन ने सभी जानवरों को एकत्र करने का निर्णय लिया और एक सभा बुलाई। सभा में चिंतन ने जानवरों को समझाया कि उनकी आपसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है और उन्हें एकता में रहना चाहिए। उसने उन्हें काली की चालाकियों के बारे में बताया और यह भी समझाया कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो काली की योजनाएं असफल हो जाएंगी। जानवरों ने चिंतन की बात समझी और काली के खिलाफ एकजुट हो गए। सभी जानवरों ने मिलकर काली को जंगल से बाहर भगा दिया। जंगल में फिर से शांति और सद्भाव स्थापित हो गया। जानवरों ने यह सबक सीखा कि आपसी लड़ाई से केवल विनाश होता है, जबकि एकता से शक्ति और शांति मिलती है। एक जंगल में कई जानवर रहते थे। वे अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली मानते थे, इसलिए वे आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन एक लोमड़ी उस जंगल में आई। लोमड़ी ने हाथी से झगड़ा शुरू कर दिया। हाथी ने लोमड़ी को मार डाला और उसे नदी के किनारे दफना दिया। लेकिन जकड़ने ने देखा था कि क्या हुआ था। वह इसका बदला लेने का मन बना लेता है। वह जंगल में अपनी छाया दिखाकर लोगों को डराने लगता है। जब हाथी और बैल को इसका पता चलता है, वे डर जाते हैं। अंत में जकड़ अपनी सच्चाई बता देता है। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और गुस्से में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किया गया काम हमेशा बुरा होता है।